किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 ब्रह्मन लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती है कि नहीं। साथियों, एक बार किसी जंगल में आग लगी थी, तो भीषण आग लग गई। पशु पक्षी चिड़िया इस सारे के सारे जंगल से भाग रहे थे। तो एक फदगुद्दी चिड़िया अपने चोंच से पानी, एक तालाब से लेकर चोंच से पानी लेकर के वो आग पर डाल रहा था और सभी पशु पक्षी भाग रहे थे। तो हाथी को थोड़ा ज्ञान आया और देखा कि एक फदगुद्दी चिड़िया जब पानी तालाब से लेके आग पर डाल रहा है तो मैं क्यों नहीं डालूंगा कि आग बुझ जाएगा, हम लोगों का फिर भोजन बच जाएगा, घर बच जाएगा। हाथी भी पानी लेकर के लगा आग को बुझाने में सहयोग करने। एक बार हाथी के पानी के बौछार तर फदगुद्दी चिड़िया झुलसने से बच गया। इस पर हाथी उसे कहा, ए फदगुद्दी, तुम एक ड्रॉप पानी डालोगे तो इससे आग को कुछ होने वाला नहीं बुझाएगा, झुलस के मर जाओगे। तो इस पर फदगुद्दी चिड़िया हाथी से बोला, प्यारे भाई हाथी, मैं झुलस के मर जाऊंगा इसका परवाह मुझको नहीं है। जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम मेरा आग लगाने वालों में मेरा इतिहास नहीं होगा, आग बुझाने वालों में मेरा इतिहास लिखा जाएगा। इसी तरह से आप तमाम जिला कमेटी के श्रोता बंधुओं, अर्जक साथियों, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अगर हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगी। जिस देश में चर्चिल ने स्पष्ट द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर जापान में जब परमाणु बम गिरा तो लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और उसने ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 ब्रह्मन लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो साथियों, किसी बागीचा में किसी एक डाल पर अगर उल्लू अगर बैठ जाए तो बागीचा का सर्वनाश हो जाएगा, और हर शाख पर अगर उल्लू बैठा है तो उस बगीचा का क्या दशा होगा। उसी तरह से हम ब्राह्मणवाद को अपने घर से जब तक नहीं विदा करेंगे, ब्राह्मणवाद को घर में टपने नहीं देंगे, किसी कर्म कांड पर ब्राह्मणों को नहीं इनवाइट करेंगे, स्वतः हमारा पार्लियामेंट हमारा हो जाएगा। आप ब्राह्मणवाद को घर में पूज रहे हैं, 2 क्लास पास बाबाजी घर में पूजा रहा हो, और जहाँ IAS IPS 20 क्लास पास बाबाजी पार्लियामेंट में सचिव बन के बैठा है, वो आपसे भागेगा? पहले 2 क्लास पास बाबाजी को तो पहले घर से भगाइए, तब पार्लियामेंट से स्वतः भाग जाएगा। आप ख्वाब देख रहे हैं, पार्लियामेंट से 20 क्लास पास बाबाजी को भगाना चाहते हैं, जो सेक्रेटरी सचिव बन करके वहाँ अपना रोब रुतबा चला रहा है, शासन प्रशासन चला रहा है। 2 क्लास पास बाबाजी के अंगना में से भगाइए, सत्यनारायण झूठनारायण इदंग बिदंग समर्पयामी से हटाइए, तब जा करके आपका कल्याण। साथियों, नया कमेटी से मैं बहुत आशा और उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि आप ध्यान रखें, कोई मानववाद या कोई संगठन को जिंदा रखने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। एक, सबसे पहले उसके पास कैश होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, कैश होना चाहिए, कैडर होना चाहिए। तो कैडर तो हम भरपाई बना लिया। हमारी जिला कमेटी में 25 जो कैडर हमारे समिति में आए हैं, 25 है ना, है कि फाजिल है? 31 कमेटी सदस्य का गठन हुआ है। 31 हमारे जिला के साथी लोग हैं, ये सारे के सारे बारूद हैं। ये सारे जब अगर सुचारू रूप से मानववाद को इस धरती पर सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दें तो हम अर्जकमय अम्बेडकर मार्च
के विचारों से, बुद्ध के विचार, पेरियार, ज्योतिबा फुले, जगदेव, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, संपूर्ण कबीर, रैदास, संपूर्ण अपने आदर्शों को इस धरती पर पिया करके अपने शूद्र समाज को ब्राह्मणवाद से हम उबार लेंगे। ऐसी व्यवस्था का संकल्प लेना होगा। जैसे बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती है कि नहीं। अब क्या हासिल करके गए, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 साल का। 2 साल में क्या आप गेन किया, क्या लॉस किया, इसका हम हिसाब लेंगे। और साथियों, कार्यालय के संबंध में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इसमें जितने हमारे शिक्षक, जितने कर्मचारी, जितने हमारे कुशल अर्जक संघ के साथी आए हैं, वो अगर सभी लोग अपने कमाई का 1%, बाबा साहब तो 2% कहे थे, इस्लाम में तो 2.5% देता है, 1% भी आप डोनेट कर देंगे तो आपका दौड़ता हुआ जिला कार्यालय चलेगा। इसलिए इस कमेटी से मैं तो कार्यालय, कैश और कैडर तीनों जब तक नहीं होगा सुचारू रूप से संगठन नहीं चलेगी। अब सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मारीपुर के आज से 50, 30, 35, 40 बरस के करीब 85 में मारीपुर के विष्णु देव प्रसाद गुप्ता जी ने अर्जक संघ शुरू में अर्जक संघ का जिला कार्यालय के लिए उन्होंने अपना मकान दिया, जिसमें फर्स्ट मुजफ्फरपुर जिला का जिला सचिव हुए थे कृष्ण कुमार साहू, जो यहाँ उपस्थित हैं आज आपके बीच, आज 30-35 बरस पहले जिला। और उसमें विष्णुदेव बाबू का कृपा, उनके साहस का मैं दाद देता हूँ। विष्णुदेव प्रसाद गुप्ता जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अंग्रेजों का पिटाई भी किए थे। हस्ती का मैं आदर करता हूं कि विष्णुदेव बाबू अब हमारे बीच नहीं हैं। 5-6 बरस तक हमको जिला कार्यालय दिया। उसके बाद वो वहाँ लालू प्रसाद की सरकार बनी। लालू जी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय का उद्घाटन लालू जी ने नामकरण कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय रख दिया। इस पर बड़का बिहार में बवाल हो गया। इसमें मुजफ्फरपुर में बटलर के नज़दीक गाड़ी जला दी गई, मारपीट हुआ। अब इस भयंकर यहाँ ट्रेन रोकना, ये सब होना शुरू हुआ। तो अर्जक संघ का उस समय 300-400 मेंबर लोग थे। अब क्या हुआ कि हम लोग सभी लोग उस समय एक विश्वास कमिश्नर थे। विष्णुदेव बाबू के जो मकान है उसमें हम 300 के करीब अर्जक साथी जुटे और बैनर के साथ हम लोग कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देने चले, जिसमें हमारे जिला मंत्री कृष्ण कुमार साहू भी आगे बढ़ करके वो भाग ले रखे थे। और इस पर यहाँ के जमींदारों के द्वारा 2-3 फायरिंग हुआ। लाठी सोटा से लेकर के हमारे जितने अर्जक संघ के साथी थे सबको मारपीट किया गया, बुरी तरह से मारा गया। हम लोग यही मांग करते थे सरकार से, लालू जी की सरकार से, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का उद्घाटन शीघ्र करो। उद्घाटन हो जाएगा, ये मामला ठंडा जाएगी। इसलिए क्यों ही मांग कर रहा है, वह हमारे ऊपर फायरिंग और लाठी का प्रहार होने लगा। अब इसके बाद हमारे जिला मंत्री कृष्ण कुमार साहू को वो आर्य लोग, सवर्ण लोग पकड़ लिया और इनका पीठ से लेकर चुत्तर तक, जांघ तक इतना मार मारा कि गुद्दा निकाल दिया पीठ पर का, चुत्तर पर का। इतना मार मारा, ब्लीडिंग होने लगा। हम लोग इधर उधर भागे। और उसके बाद हमारे जिला मंत्री कृष्ण कुमार साहू को बोरा में कस करके भगवानपुर के एक खटाल में ले गए और वहाँ बांध करके इनके मुंह के, बोरा के मुंह के बांध के इनको भूसा में गाड़ दिया गया। इत्तेफाक से उस समय टाउन डीएसपी एक साहू जी थे, तेलिए भाई थे, क्या नाम था, अजय बाबू डीएसपी थे।
अब उनको मैं जाके कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है सर, आप जल्दी देखिए और नहीं तो उनकी हत्या हो जाएगी हमारे जिला मंत्री कृष्ण कुमार साहू को। उस समय अजय जी फोर्स लेकर के चले भगवानपुर में। एक का हुआ कि वो भूसखाल के जो वहाँ का नौकर था, उससे अजय बाबू पुलिस पूछा क्या सुनो इधर बोरा में कस के कुछ लोग कुछ किसी को ले गए हैं, तो लगा थकबका ने बस इसी पर डीएसपी मारे एक चाटी उसके गाल पर। पूछे क्या रे बोलो सही सही, तो सर आया था लोग भूसौल, यहाँ एक घर है जिसमें करीब करीब 200 मन भूसा था, इसी में लोग कथी दो बोरा में लेके रखे हैं। अब उसके बाद डीएसपी या पुलिस गया, उस बोरा भूसा खोदने लगा तो ये भूसा में यही कृष्ण कुमार साहू जी निकले। अब उसके बाद नहीं तो रात के मार के गंडक उंडक में कहीं फेंक देता। इस तरह के लड़ाई जैसे आप लड़ना शुरू कीजिएगा, पदार्थवाद का सत्य का लड़ाई लड़िएगा तो आपको सामना करने के लिए मानसिक तौर से मजबूत होना होगा। भारत की धरती पर पदार्थवादी विचार मर गई है और अध्यात्मवादी विचार, पाखंडी विचार यहाँ के आबो हवा को दूषित कर दिया, मिट्टी को दूषित कर दिया, यहाँ के ब्लड को दूषित कर दिया, और ब्राह्मणवाद यहाँ हर चीज में यहाँ के एटमॉस्फेयर में समा गया, समाहित हो गया। अब पदार्थवाद भाग करके रूस, चीन और दुनिया के अन्य देशों में चला गया। जब दुनिया के देश में ज्ञान विज्ञान का जब उदय हुआ तो दुनिया का सारा देवी देवता भाग करके भारतवर्ष में जात पात भूत प्रेत जाति छुआछूत सब दुनिया का भाग के भारत में शरण लेने आ गया। जिस दिन अर्जकमय पदार्थवादी मार्क्स और बुद्ध के, अम्बेडकर के विचार पर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा के विचार पर भारत के 90% बैकवर्ड सचेत होकर के मानववाद को समता पर आधारित व्यवस्था जब लाएगी तो सारा भूत प्रेत जात पात देवी दुर्गा सब यहाँ से पाटे हिंद महासागर में डूब के मर जाएगा। इसके लिए आपको लगना होगा कि यहाँ अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद के पदार्थवादी सत्य सोचा हुआ विचार को लागू करने के लिए क्या बात है कि हमारे समाज में हम उसको अपना ज्ञानी कहेंगे। सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फूले जब गठन किए, सत्यशोधक समाज का निर्माण किए, तो ज्योतिबा फूले को पछाड़ने के लिए सरस्वती दयानंद आर्य समाज की स्थापना कर दिया। अरे आर्य समाज में ब्राह्मणवाद में कोई फर्क नहीं है, ये तो 1000 रुपये किलो घी जलाता है। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सी बात है, समय हमारे साथियों हमको सब पर ध्यान है, दूर भी जाना है, उब चुके हैं, हमारा जिला कमेटी का गठन हो चुका है। अब इस कमेटी से गठन, जिला कमेटी के नया संगठन से मैं आशा रखता हूं कि हम लेवी के तौर पर नहीं, उदारता से अपने कमाई का हम महामना बुद्ध और कार्ल मार्क्स के, अम्बेडकर के विचार को भारत के धरती पर साकार करने के लिए यहाँ एक कार्यालय और इसके लिए हमारे लोग कमर कस लें तो ये साधारण सी बात है। इतना ही कह करके नया कमेटी का मैं आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललई सिंह यादव, जय रामस्वरूप वर्मा, जय चौधरी महाराज सिंह भारती, और आप साथियों से अनुरोध करता हूं कि नया कमेटी के जो लोग साथी हैं वो लोग चाहें तो 4-5 आदमी हमारे पास मेंबरी वही 4-5 ठो है, वो लोग ले जाएं और ये महीना के लास्ट तक 20 पन्ने का है, 20 आदमी को 10-10 रुपया लेके मेंबरी बनाना है। और हमारे जिला अध्यक्ष, नया जिला अध्यक्ष ये 4-5 गो मेंबरी वही दिए हैं, इसलिए आप लोग मेंबरी वही लेकर के 20-20 गो मेंबर बना के अपना एथी को, मंजिल को छूने का कृपा करें और व्हाट्सएप पर आप लोग जुड़ें।